नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद रविंदर में। और आज हम बात करेंगे ऑप्शन की, जो हमने स्टार्ट करी है बेसिक्स टू एडवांस ऑप्शन सीरीज। उसमें आज तीसरा एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिक स्ट्रेटजीज होती हैं। इससे पहले जो दो एपिसोड थे, उसमें एक में हमने टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज होती हैं, कॉल किसे कहते हैं, पुट किसे कहते हैं। उसके बाद में ऑप्शन ग्रीक्स को समझा था कि ग्रीक्स की मदद से हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि ऑप्शन में कितनी मूवमेंट आएगी और आगे अगर अगर प्राइस हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो क्या प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में समझा था। आज के इस वीडियो में हम ऑप्शंस के बेसिक जो स्ट्रेटजीज होती हैं, इसमें कुछ नेकेड पोजीशंस वाली स्ट्रेटजीज हैं और कुछ कॉम्बिनेशन में है फ्यूचर्स के साथ, और एक स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे जिसमें ऑप्शन की दो लेग्स को यूज करके हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी चलते हैं डायरेक्ट पीपीटी पे, और फिर वहां पे समझते हैं कि किस तरीके से हम गोल्ड और क्रूड ऑयल ऑप्शंस में हम ये यूज कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो आज हमारा ये एजेंडा रहेगा कि बेसिक ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्या हैं, बुलिश मूवमेंट में हम कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं, बियरिश में हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी इसमें यूज करेंगे चार्ट के बेसिस पे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज में हमारे पास जो सबसे बेसिक में आती है वो आती है लॉन्ग कॉल। लॉन्ग का मतलब होता है कि कॉल को बाय करना। और इसको हम कब बाय करते हैं? जब हमारी डायरेक्शन, डिजायर्ड डायरेक्शन जो होती है, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो राइज करेगी। लॉन्ग पुट जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट फॉल करेगी। कवर्ड कॉल, कवर्ड कॉल एक रेगुलर इनकम सोर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये ज्यादातर यूज होता है साइडवेज मार्केट में। आगे डिटेल्ड में समझेंगे। प्रोटेक्टिव पुट, प्रोटेक्टिव पुट यूज किया जाता है जब मेरी ऑलरेडी पोजीशन है फ्यूचर्स में और मेरे को डाउन साइड का रिस्क है। तो डाउन साइड के रिस्क को कवर करने के लिए पुट के यूज से हम एक फ्यूचर और ऑप्शन के यूज से प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन स्ट्रेटजी जो है ये बनाते हैं, और इसके बेसिस पे हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद में स्ट्रेडल है। स्ट्रेडल दोनों ऑप्शंस को यूज करके बनता है, कॉल ऑप्शन को और पुट ऑप्शन को यूज करके। तो आगे डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स भी हैं। चलते हैं अगले उस पे। देखिए, लॉन्ग कॉल का क्या है कि जब आप बेट करते हैं कि प्राइस राइज करेगा, उस केस में क्या होता है कि जैसे अगर मैं मानो कि क्रूड की बात करूं कि क्रूड के प्राइसेस 6000 से 6050 जाने वाले हैं, तो 50 पॉइंट क्रूड का प्राइसेस बढ़ने वाला है। तो इसका मैंने बताया था कि ऑप्शन का हम कैसे देख सकते हैं। हम ऑप्शन कैलकुलेटर पे जाएंगे, वहां जाके हम निकालेंगे कि हमारी कॉल का डेल्टा कितना है। तो डेल्टा से हमें समझ आ जाएगा कि जितना भी डेल्टा होगा उसी के प्रोपोर्शनेट हमारा जो कॉल ऑप्शन है वो मूव करेगा। ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या होता है कि हम लॉन्ग तब करते हैं जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6000 से प्राइस क्रूड का बढ़ के 6100 होने वाला है। तो मैं उस समय 6000 की कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ और उसके बाद में वेट करता हूँ। उस केस में मेरा जो मैक्सिमम लॉस होता है वो होता है जो प्रीमियम मैंने पे किया उस कॉल को खरीदने के लिए। मानो कि वो कॉल मैंने 10 रुपए में खरीदी, तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो होगा उस केस में नेकेड कॉल ऑप्शन को बाय करने में, वो 10 रुपए का ही होगा, क्योंकि जो 10 रुपए मैंने दिए वही जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं होगा लॉन्ग कॉल करने में। वहीं अगर प्राइजेस मेरी डायरेक्शन में जाते हैं अपसाइड, 6000 वाली कॉल जो है वो अगर प्राइजेस 6000 से मूव करके 6500 हो गए, तो 10 रुपए हटाने के बाद जो रेस्ट बचेगा एक्सपायरी पे, अगर 6500 एक्सपायर करती है 6000 वाली चीज जो मैंने 10 रुपए में खरीदी, तो मेरे को 490 पॉइंट्स का फायदा हो जाएगा वहां पे उस केस में। नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्ग पुट के बारे में। लॉन्ग पुट में क्या होता है? लॉन्ग पुट में भी सिमिलर है। यहाँ पे हम बेट करते हैं कि प्राइसेस जो हैं ये फॉल करेंगे। अब प्राइसेस फॉल करेंगे तो क्या होता है कि इसमें भी सेम है। इसमें भी आपका प्रॉफिट तभी निकलेगा जब आप पे ऑफ से प्रीमियम को माइनस करेंगे। यहाँ पे गलत लिख दिया है, प्लस प्रीमियम हो गया, यहाँ पे माइनस होगा प्रीमियम। तो जब प्रीमियम आपका माइनस होगा, जैसे आपका पे ऑफ है, मानो कि अगर प्राइसेस 6000 चल रहे हैं क्रूड के और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5500 आ जाएंगे,
तो 500 पॉइंट का फॉल है, और मैंने अगर 100 पॉइंट्स में वो खरीदा है तो 500 माइनस 100 मेरा 400 पॉइंट का वहां पे प्रॉफिट होगा। तो इस केस में भी मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो वही होगा जो मैंने प्रीमियम पे किया है। तो ये एक बेयरिश स्ट्रेटेजी है जो हम सेलिंग के टाइम पे यूज करते हैं, जहां पे हमें लग रहा है कि क्रूड प्राइसेस सेल होंगे, तो उस केस में मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ लॉन्ग पुट। देन उसके बाद में आता है कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल क्या होता है, इसमें आपके पास पहले से फ्यूचर में अगर पोजीशन है, जैसे मानो कि आपने क्रूड ऑयल की पोजीशन खरीद ली, जब क्रूड ऑयल 5600 आया तो आपने क्रूड फ्यूचर्स खरीद लिया वहां पे। अब उसके बाद में क्रूड प्राइसेस बढ़ने के बाद आगे 6050, 6100, तो अब आपको लग रहा है कि कोई भी नियर बाई इवेंट नहीं है जिससे क्रूड प्राइसेस ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं, और आपको लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं अब 200 पॉइंट की मूव में स्टक हो जाएंगे, अपसाइड में 6200, नीचे में 6000। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप एक अपसाइड की कॉल सेल कर देते हो। मानो आपने 6200 की कॉल सेल कर दी, और वो कॉल जो है उस समय आपको मिल रही है अगर मानो कि 100 रुपए में, और क्रूड प्राइसेस 6200 के आसपास ही एक्सपायर करते हैं या 6150 एक्सपायर करते हैं, तो आपकी कॉल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि कॉल बढ़ी ही नहीं। आपकी कॉल तभी बढ़ेगी जब वो 6200 से ऊपर चलेगी। तो अगर वो 6200 से नीचे एक्सपायर करती है, प्राइसेस जो है वो 6200 के नीचे क्लोज करते हैं, तो जो आपकी 100 जो आपने प्रीमियम पे किया था वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो वही होगा जो आपने शॉर्ट करा है। अब जैसे इसमें एग्जांपल इस तरीके से समझते हैं, जैसे क्रूड प्राइसेस चल रहे हैं 6000, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट लगी वो कितनी लगी, 6000 इंटू 100 का लॉट है, तो 6 लाख। ब्रेक इवन क्या हो जाएगा इसमें, अगर मैं एक लॉट 6000 का ही सेल कर देता हूँ, तो अपसाइड में अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो मेरा ऑप्शन भी 100 पॉइंट मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें मेरे को जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो आने वाले हैं वो 100 इंटू 100 ही आने, मतलब 10,000 का ही प्रॉफिट आने वाला है। यहाँ पे टोटल जो है 59, अगर 6000 के नीचे क्लोज करती है मार्केट कहीं भी जाके, तो मेरे को 100 पॉइंट्स का ही आने वाला है प्रॉफिट। अब जैसे मानो कि क्रूड प्राइसेस 6000 पे मैंने फ्यूचर खरीदा हुआ है, और क्रूड प्राइसेस बंद हो गए 5900। क्रूड प्राइसेस अगर 5900 बंद हुए तो ये 100 रुपए वाली चीज हो जाएगी जीरो, और उस केस में मेरा फ्यूचर में भी 100 पॉइंट का लॉस है, और यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट किया हुआ है इसमें भी 100 पॉइंट का लॉस है। तो अब नेट में मेरे को क्या प्रॉफिट आएगा, जीरो। लेकिन अगर क्रूड प्राइसेस 6000 के आसपास क्लोज करते हैं 5980, तो यहाँ पे मेरा फिर भी ये जो कॉल है ये जीरो हो जाएगी 5980 के केस में भी। अब यहाँ फ्यूचर में मेरे को सिर्फ 20 पॉइंट का लॉस है, और ऑप्शन में मेरे को 100 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 100 से जब निकाल देंगे तो 80 पॉइंट का वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इस केस में यूज की जाती है। उसके बाद में अगली जो स्ट्रेटजी है ये है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट में भी हम फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन में ऑप्शन को यूज करके एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने क्रूड फ्यूचर्स, फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्रूड ऑयल फ्यूचर्स आपने बाय किया 6000 पे, ठीक है, और उसके बाद में आपने पुट बाय कर ली। पुट बाय कर ली 6000 की आपने एट द मनी की। अब आपको लग रहा है कि यहाँ से क्रूड प्राइसेस जो है ये अभी, जैसे इलेक्शन टाइम था, तो अगर आपको लग रहा था कि इलेक्शन के टाइम पे क्रूड प्राइसेस में कुछ बड़ी मूव आ सकती है और प्राइसेस जो है ये डाउन साइड रिस्क दिखा सकते हैं, अपसाइड जाएंगे तब तो अपने फेवर में ही है क्योंकि हमारी बाय पोजीशन है। लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस जो है ये डाउन साइड मूव दिखा सकते हैं, यहाँ से लगभग 400 पॉइंट या 300 पॉइंट या 500 पॉइंट गिर सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, वहां पे मैं वहां पे एक पुट बाय कर लिया, रेदर देन मैं क्रूड की पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दूं, मैं क्या करूंगा वहां पे एक पुट बाय कर लूंगा। अब मैं पुट बाय करा, तो अब मेरा क्या हो गया, ब्रेक इवन हो गया 6100, मतलब ऊपर में अगर 100 रुपीज जाएगा प्राइस तो ये वाला मेरा जीरो हो जाएगा पुट, और उस केस में मेरा लॉस हो जाएगा। लेकिन वहीं मैं नीचे की बात करूं, अगर प्राइसेस 5900 चले जाते हैं तो मेरी पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी वहां पे, और 5900 एक्सपायर होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अगेन से एक्सपायरी के टाइम पे 100। तो 5900 के नीचे अगर प्राइसेस मूव करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे गलत लिख दिया, ब्रेक इवन 6100 नहीं होगा, 5900 होगा। तो 5900 के नीचे अगर प्राइसेस यहाँ पे मूव करते हैं, तो उसके बाद जितना ये 5900 के नीचे मूव करेंगे उतना ज्यादा हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। और सिमिलर केस में क्या होगा कि मेरा फ्यूचर बाय है, तो क्या होगा कि मेरा जो लॉस है नीचे की तरफ का वो कवर हो जाएगा, और जो
अनप्रेसिडेंटेड जो मार्केट में रिएक्शन आने वाला है कुछ अनसर्टन चीजों की वजह से, वो मेरा लॉस जो है वो कवर होता हुआ दिखेगा। क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं, उसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं जैसे मेरा गोल्ड की पोजीशन बहुत हायर लेवल की है, क्रूड की बहुत हायर लेवल की है, अब उस समय ट्रेंड भी नेगेटिव दिख रहा है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में पुट लेके चल सकते हैं। अब आप अगर मानो कि किसी ने क्रूड ऑयल 6,000 पे खरीद लिया, उसके बाद में क्रूड ऑयल के प्राइसेस टूट टूट के आगे 5,000, तो अब उसे भी दिख रहा था कि 6,000 से जब टूट रहे थे प्राइसेस 5,800 चले गए, उसे लग रहा है कि यहाँ पे डाउन साइड रिस्क है। तो उस केस में वो अब थोड़ा तो फ्यूचर्स पे पायलन कर रहा है कि मैं एक तो स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, हमारी मेरी तरफ से तो यही सजेशन रहता है हमेशा कि स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपका ट्रेंड जो है, आपका जो व्यू है क्रूड को लेके वो स्ट्रांग है, और ये जो रैली डाउन साइड की आ रही है शॉर्ट लिव्ड है, छोटे समय के लिए रैली है डाउन साइड की, और उसके बाद में ये रिवर्स करके ऊपर की तरफ चलेगा, तो उस केस में आप पुट बाय करके वहां पे अपना जो डाउन साइड का रिस्क है वो लिमिट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे ये होती है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल क्या होती है? स्ट्रेडल में इन्वॉल्व होती है बाइंग और सेलिंग दोनों। ठीक है, इसको स्ट्रेडल, सेल स्ट्रेडल करके भी यूज कर सकते हैं और बाय स्ट्रेडल करके भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस की और सेम एक्सपायरी की जो कॉल्स हैं और पुट्स हैं, कॉल और पुट है, उसे बाय कर लेते हैं या तो, या सेल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे इसको लाइव एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं ये जब चलना स्टार्ट हुए, ये जो ट्रेंड लाइन से, तो इन्होंने जंप दिखाया, देन वापस से ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, उसके बाद में हाई गए, उसके बाद में वापस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। अब ये जो 29 अक्टूबर वाला प्राइस है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने टेस्ट किया इसको, प्राइजेस ने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। उस जगह पे आपको दो कंफ्यूजन थी कि प्राइजेस किस साइड जाएंगे। दो सिनेरियो होते हैं, एक तो प्राइजेस विल गो अप, सेकंड प्राइजेस विल विटनेस फॉल। तो उस केस में अब एक ट्रेडर के माइंड में दो ही क्वेश्चन आते हैं कि मैं यहाँ क्या करूँ, कॉल बाय करूँ या पुट बाय करूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रिस्की सिचुएशन है। लेकिन अब जैसे आपको लग रहा है कि ट्रेंड लाइन देख के कि अगर यहाँ से मूव आया तो एक अच्छा खासा मूव आएगा अपसाइड का, और अगर फॉल आया तो मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है तो फॉल भी अच्छा खासा होगा, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई वॉलेटिलिटी मूव जो है ये विटनेस हो सकता है। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, इस केस में हम स्ट्रेडल यूज करते हैं। अब स्ट्रेडल में क्या करते हैं, स्ट्रेडल में हम सेम एक्सपायरी की, जैसे और सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, ये लाइव एग्जांपल है, आप जाके चार्ट्स पे प्राइसेस को भी चेक करिएगा इसको। क्रूड ऑयल में 5600 की जो पुट थी वो 29 अक्टूबर के दिन रेट था 149 सेम टाइम पे, और जो क्रूड ऑयल की कॉल थी उसका था 250। अब यहाँ पे जो मेरा नेट प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, नेट लॉस जो है वो हो सकता है पुट का जो प्रीमियम पे किया 149, और कॉल का जो प्रीमियम पे किया 250 और 149 के कितना हो गया, 400 एंड 399, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट यहाँ पे हो गए। तो 400 पॉइंट का मेरे को लॉस दिख रहा है यहाँ पे। अब मेरे पास क्या है, मैंने 5600 की बाय करी है, तो 400 पॉइंट्स का मतलब हो गया यहाँ से 6000। तो मतलब मेरा प्रॉफिट जो आना स्टार्ट होगा वो अपसाइड में 400 के ऊपर, 6000 के ऊपर आना स्टार्ट होगा, और नीचे में भी 5200 के नीचे अगर मार्केट चलेगी, क्रूड प्राइसेस चलेंगे 5200 के नीचे, तो मेरे को प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। अब 29 अक्टूबर के बाद आज की डेट है 8 नवंबर की, कितने दिन हो गए, लगभग 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन हुए होंगे। 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ये 149 वाली चीज आ गई 11 रुपए, और 250 रुपए वाली चीज आ गई 475 रुपए। अब ये जो 250 पे मैंने खरीदी इसमें मेरे को आ गए 224 पॉइंट, और जो मैंने 149 पे खरीदी थी उसमें मेरे को लॉसेज आ गए 138 पॉइंट्स का। अब नेट में जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बना वो बना 86 पॉइंट्स का। ठीक है, अब इसमें मेरा विजन जो था, मेरा व्यू जो था वो मार्केट को लेके क्लियर नहीं था, बट मेरे को इतना आइडिया था कि मार्केट जो है अभी बड़े इवेंट्स हैं तो एक अच्छा वोलाटाइल मूव जो है वो दिखाएगी, और अच्छी मूवमेंट जो है क्रूड में आती हुई दिख सकती है। अब जब ऐसा केस होता है तो इस केस में हम स्ट्रैडल यूज करके मार्केट से प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी हेजिंग रहती है। अब अगर
ऐसा केस आपने साइडवेज मार्केट में लगा दिया जहां पे आपको लग रहा है कि रेंज है, 200 पॉइंट की रेंज में क्रूड मूव कर रहा है या 500 पॉइंट की रेंज में गोल्ड मूव कर रहा है, तो उस केस में आपको दोनों लेग्स पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट वाला मूव नहीं है। इसमें आपको एक हाई वॉलेटाइल मूव चाहिए। जैसे निफ्टी में अभी आपने देखा कि 26,000 जब निफ्टी चली गई थी, उसके बाद में निफ्टी में कंटिन्यूस फॉल देखने को मिला। तो उस जगह अगर किसी ने स्ट्रेडल यूज किया होता तो वहां पे अच्छे खासे प्रॉफिट्स वो बनाता। अगर मंथली एक्सपायरी पे रहता, वीकली एक्सपायरी पे मे बी ना बनाता, लेकिन मंथली एक्सपायरी पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स उसके बनते हुए दिखते हैं। क्योंकि आपका अगर पुट साइड चल रही है तो कॉल साइड जीरो हो जाएगी। तो अगर अपसाइड जाता है तो कॉल साइड चलेगी और पुट साइड जीरो हो जाएगी। तो आपका जो नेट प्रीमियम आपने पे किया उसके ऊपर जब प्राइसेस चलने स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्रूड ऑयल का ऑप्शन का चार्ट है। यहाँ पे 29 अक्टूबर के आसपास लो किया था इसने, और हमने उसका ओपन का प्राइस लिया है और उसके बाद में हायर साइड में मूव किया है। ये 5600 की पुट है, ये हाई पे थी, उसके बाद में कंटिन्यूस फॉल विटनेस किया है। तो ये इस तरीके से होता है। ये बेसिक स्ट्रैटेजीज थी। अब हम चलते हैं इन बेसिक स्ट्रैटेजीज से कि क्या कैसे व्यू बना सकते हैं। तो व्यू बनाने के लिए मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया कि गोल्ड का व्यू बनाने के लिए आपको सीओटी रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है। सीओटी की वीकली रिपोर्ट्स आती हैं और इसके बाद में हमें पता चलता है कि क्या पोजीशंस जो हैं इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी है तो हमें पता चलता है कि नॉन कमर्शियल्स किस साइड में है, कमर्शियल्स किस साइड में है। तो यहाँ पे जो कमर्शियल्स पोजीशन बनी हुई है वो 3,72,000 शॉर्ट साइड में बनी हुई है। इसकी क्लोजिंग जो है ये 29/10 की है। अभी आज अगेन से आएगा शाम को, और मंडे को हम उसको एनालाइज करेंगे। लॉन्ग पोजीशन 68। तो कमर्शियल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बहुत सारी वीडियोस में, कमर्शियल शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स जो होते हैं उनका ट्रेंड बताता है। तो यहाँ पे कमर्शियल जो स्पेकुलेटर्स बता रहे हैं कि गोल्ड में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड हो सकता है। 29 अक्टूबर को जो रिपोर्ट आई थी वही रिपोर्ट यहाँ पे बता रही है। अब चार्ट्स पे एक बार गोल्ड का ट्रेंड देखते हैं कि गोल्ड किस तरीके से मूव किया है 29 अक्टूबर के बाद से। ये डेली चार्ट है। 29 अक्टूबर की कैंडल ये वाली है। 29 अक्टूबर को गोल्ड ने हाई किया 79,280। उसके बाद में उसने दिखाया कि हाँ ये ब्रेकआउट हो रहा है, और 30 अक्टूबर को उसने एक फ्रेश हाई लगाया 79,775। भी यहाँ पे एनालाइज किया। ये स्पेकुलेटर्स जो हैं वो शॉर्ट साइड में 84% पोजीशन जो है स्पेकुलेटर्स की वो शॉर्ट साइड में है। तो स्पेकुलेटर की जो शॉर्ट साइड पोजीशन है उससे गोल्ड में अप साइड से सेलिंग विटनेस हो सकती है। वही सिमिलर सेलिंग जो है वो 31 को देखने को मिली। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बनी। उसके बाद में प्राइसेस ने एक बहुत बड़ा कैंडल, रेड कैंडल बनाया डेली बेसिस पे। उसके बाद में अगेन एक स्पिनिंग टॉप बनाया 1 नवंबर को, और उसके बाद में फिर वो हल्के हल्के छोटे छोटे कैंडल्स बनाने के बाद 6 नवंबर को फिर से एक बड़ा फॉल विटनेस किया। अब आज क्या मूवमेंट हो रही है, आज कल उसने फिर से एक अच्छा रिबाउंड विटनेस किया, प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद में प्राइसेस जो हैं अब वेट कर रहे हैं अगली सीओटी रिपोर्ट आने का, और यहाँ से क्लैरिटी बनेगी सीओटी रिपोर्ट आने के बाद। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें आज इवनिंग में डेटा की कि क्या डेटा आने वाला है, तो आज मिशिगन का 1 ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आने वाली हैं। कंज्यूमर सेंटीमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो अगर मिशिगन में कंज्यूमर सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहा है तो मतलब रिस्की एसेट जो है, जैसे गोल्ड सेफ हेवन बाइंग के लिए जाना जाता है। तो अगर वहां पे सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहा है इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो, उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है, और वहां पे जो कंज्यूमर है वो स्पेंड करना चाहता है। और जब वो, तो आज इवनिंग में अगर डेटा जो है ये फेवरेबल आता है तो ये डॉलर पॉजिटिव हो जाएगा, और डॉलर पॉजिटिव होगा तो गोल्ड के लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास यूएस बेकर्स ह्यूजिस के रिग काउंट्स आने वाले हैं। रिग काउंट होता है कि जो ड्रिलिंग की जाती है इसमें टोटल कितनी ड्रिलिंग की गई, नए होल्स कितने ज्यादा किए गए। तो ये हमें बताता है कि अगर होल्स ज्यादा हो रहे हैं इट मीन्स कि वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन की जा रही है या ज़्यादा एफर्ट किए जा रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए। अब अगर हम इस डेटा को रीड करें तो ये हमारे पास 1 ईयर के ट्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। इवन की डाउन साइड की ट्रेजेक्टरी बनती हुई दिख रही है हमें मई के बाद से। तो मई के बाद से ड्रिलिंग जो है वो कम होती हुई दिख रही है। इसका मतलब कि क्रूड में ज़्यादा डिमांड नहीं है, इसी वजह से ड्रिलिंग जो है ये कम हो रही है। तो
ये था आज का इवनिंग का डेटा। इससे ज्यादा आज कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है इवनिंग में। अब सीएमई फेड वॉच टूल को देख लेते हैं। अगले 40 दिन के बाद नेक्स्ट फेड मीटिंग होने वाली है और इसमें 75% की ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन है कि एक 25 बेसिस पॉइंट और कट देखने को मिल सकता है। तो अगेन से अगर कट होता है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। नियर टर्म में गोल्ड में जरूर सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल बात करें, ट्रम्प की पुरानी नीतियों की भी बात करें तो वो गोल्ड के लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं थी, क्योंकि ट्रेड वॉर होने के चांसेस है। और अगर ट्रेड वॉर होती है तो उस केस में फिर से सेफ हेवन बाइंग जो है वो गोल्ड में वापस आती हुई दिखेगी। तो जो यहाँ पे सेलिंग डिप मिल रहा है, इसे एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे करेक्शन बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे गोल्ड के चार्ट को एनालाइज करें तो नियर टर्म में जो उसने रैली करी है, उस रैली का वो ऑलमोस्ट 61% रिट्रेस कर चुका है। उसके बाद में प्राइसेस अभी 50%, जो 50% की रिट्रेसमेंट वैल्यू है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। 72,280 के आसपास की रिट्रेसमेंट बनती हुई दिख रही है और उसी के अराउंड गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अपसाइड में 77,900 के आसपास हर्डल बनता हुआ दिख रहा है गोल्ड में। अगर 77,900 ब्रेक करता है गोल्ड तो ही चांसेस हैं कि अपसाइड में जो उसने रिसेंट हाई लगाया था उसकी तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर 77,900 के ऊपर नहीं चलता गोल्ड तो यहाँ से प्राइसेस फर्दर फॉल करके डाउन साइड में 75,700 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। इवन हमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। जो हमारा रिसेंट लो लगा है 76,200 का, और अपसाइड में 77,800 का। 77,800, 77,900 अपसाइड में रह सकता है और डाउन साइड में 77,200, 77,300 के रेंज में मूव भी देखने को मिल सकता है। तो ये गोल्ड के लिए व्यू है और गोल्ड के ऑप्शंस भी इसी तरीके से कर सकते हैं। गोल्ड में एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में। और यहाँ पे हमें ये चीज देख के चलनी है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ज्यादा दिखे, उसी वाली लेग पे हमें ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे 77,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें 1,015 का वॉल्यूम दिख रहा है और इस वाले केस में 2,100। तो नेट में अगर देखें कॉल पुट का मिला के 3,000 के आसपास का वॉल्यूम है। यहाँ पे आपके पोजीशन जो है ये काफी अच्छे से ट्रेड होगी। बिड आस्क का गैप भी काफी ज्यादा नहीं होगा। और ऑलमोस्ट अगर पुट साइड में देखें तो 760, 754, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे लगभग 12 से 14 पॉइंट का हमें कॉल साइड में देखने को मिल रहा है। तो ये भी सेटल डाउन हो रहा होगा बीच में। तो हम चेन देखना बहुत जरूरी है बिफोर एंटरिंग इन द मार्केट ऑफ ऑप्शंस इन कमोडिटीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर आप देखें यहाँ पे 78,000, तो इस पे भी वॉल्यूम्स अच्छे खासे दिख रहे हैं। 1,341 और 1,844 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट आई गेस 79,000 के आसपास की जो स्ट्राइक होगी उसी पे वॉल्यूम होगा। अब बिल्कुल आप देखिए 79 की जो स्ट्राइक है उस पे भी 1,500 लॉट का वॉल्यूम कॉल साइड में देखने को मिल रहा है। पुट साइड में वॉल्यूम थोड़ा कम है, कॉल साइड में वॉल्यूम ज्यादा है। तो गोल्ड का जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अगर देखें, ये इतना ज्यादा नहीं इम्पैक्ट करेगा क्योंकि ये पोजीशंस बहुत कम है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉल शॉर्ट जो है, मतलब जितना भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन यहाँ पे सजेस्ट कर रही है कि 80,000 पे 2,400 का ओपन इंटरेस्ट है, 7,900 पे 2,500 का ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि गोल्ड की कि 7,900 को ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के बनता हुआ दिख रहा है इस जगह पे। और नीचे में अगर पुट साइड की बात करें तो 1,300 लॉट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 7,700 के आसपास भी देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रीच होता है तो प्राइसेस 7,600 तक फॉल कर सकते हैं, क्योंकि 7,600 पे 1,400 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। इवन 75,000 की जो स्ट्राइक है उस पर और ज्यादा है। तो 75,000 तक का यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है गोल्ड में। डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, उसी तरीके का एक मूव आता हुआ दिखा था 6,000 के आसपास। हमने उस समय डिस्कस किया था कि क्रूड में सेलिंग बनेगी और 5,900 तक के लेवल्स आएंगे। वो सेम मूवमेंट उसके बाद में वीडियो बनाने के तुरंत बाद देखने को मिली थी। आज भी हम एनालाइज करते हैं कि क्रूड में क्या देखने को मिल रहा है। अब अगर देखें तो यहाँ पे पुट राइटिंग आज ज्यादा हुई हुई है, तो इसका मतलब कि क्रूड में आज तेजी देखने को मिल सकती है। अभी क्रूड का एक बार चार्ट्स भी देखेंगे हम, उसके बाद ही हम फाइनल अपना जो है वो डिसीजन बनाएंगे कि क्रूड में क्या पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। एक बार देखना पड़ेगा इसको ऑप्शन चेन को एक्सेल पे लेके। अभी क्रूड
अप साइड में 6000 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस करेगा क्रूड में, और वही होता हुआ दिख भी रहा है कि प्राइसेस जो है ये अप साइड में 61 के अंडर 6100 के आसपास का रेजिस्टेंस था, कल वही हाई लगाया है। उसके बाद में आज प्राइसेस 6100 के लेवल को नहीं ब्रेक कर पाए और डाउन साइड में 6000 के आसपास चल रहे हैं। तो अभी जो इन द मनी हमारी जो कॉल बन रही है क्रूड के लिए, वो बन रही है कॉल साइड में 6000 की और पुट साइड में 6050 की। अगर वॉल्यूम की बात करें तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 50,000 के वॉल्यूम हमारा पुट साइड में है 6000 पे, और 27,000 का वॉल्यूम हमारा कॉल साइड में। तो एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स जो है क्रूड ऑयल ऑप्शंस में बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल यहाँ से क्रूड में अगर इंट्राडे बात करें तो 6000 के आसपास एक सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे 6000 के आसपास जो प्राइसेस आते हैं और कुछ रिवर्सल कैंडल्स बनती हैं या हैमर या कुछ भी, तो हमें वहां पे एक लॉन्ग साइड की पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं और उसके बाद में हम मैनेज कर सकते हैं पोजीशन, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है 1.24, तो मतलब पॉजिटिव है। 1+ हो तो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो एक अच्छा मूव अपसाइड में दिखा सकते हैं। लेकिन हमें 6100 के पास जाके पोजीशन नहीं बनानी है, 6000 के आसपास जाके पोजीशन बनानी है, क्योंकि 6000 पे पुट साइड पे भी काफी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट है और कॉल 13,000 हमें दिख रहा है पुट साइड में, और कॉल साइड में हमें दिख रहा है 11,199 का है। माफ करिए, 11,000 का यहाँ पे है कॉल साइड में और 13,000 का पुट साइड में। तो यहाँ पे फाइट काफी स्ट्रॉन्ग है इस समय। 6000 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर प्राइसेस जो है ये डाउन साइड नहीं ब्रेक करेंगे और सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 6000 के आसपास, तो 6000 से एक बाउंस बनता हुआ दिख सकता है क्रूड में। ओवरऑल यहाँ से चांसेस है कि प्राइसेस जो है ये 6000 के पास सपोर्ट लेके 6100 तक का बाउंस दिखा सकते हैं। अपसाइड में पुट साइड में राइटिंग नहीं है, कॉल साइड में राइटिंग है, तो रेजिस्टेंस हमारा 6100 के आसपास दिख रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है वो 6200 के आसपास। तो अगर 6000 से ऊपर यहाँ पे हैमर बन के बनती है 25 मिनट्स में या 45 मिनट्स में भी, तो चांसेस है यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा। अभी की बात करें तो अभी ही ट्रेंड आपको बनता हुआ भी दिख रहा है, हायर हाई और हायर लोज के साथ यहाँ पे प्राइसेस मूव कर रहे हैं। हायर लो जो है इस समय 5968 के आसपास है, तो 5968 के नीचे के स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पे हम अपसाइड को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें रिस्क मैनेजमेंट भी करना है, हमें प्रॉपर कैसे स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो भी चीज देखनी है। सिर्फ ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन को देख के पोजीशंस नहीं बनानी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें हायर लो जो बनता हुआ दिख रहा है वो 5968 के आसपास है, तो 5960 के नीचे के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। अब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो लगभग 40 पॉइंट का टारगेट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर 40 पॉइंट क्रूड चलेगा तो इट मीन्स कि ऑप्शन में हमें 20 से 25 पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो 20-25 पॉइंट के लिए अगर हम डाउन साइड में 40 पॉइंट कर रहे हैं तो 20 पॉइंट डाउन साइड में भी जाएंगे, तो ऊपर में भी हमें 20-25 पॉइंट का टारगेट लेना पड़ेगा, तभी हम नेट टू नेट प्रॉफिटेबल रहेंगे ऑप्शंस में। तो ये आज की कुछ स्ट्रेटजी थी और ये एनालिसिस था क्रूड पे। और यहाँ से चांसेस है कि क्रूड प्राइसेस जो है ये बाउंस कर सकते हैं। गोल्ड का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि गोल्ड में क्या बनता हुआ दिख रहा है। गोल्ड में रेंज बाउंड मूवमेंट बनती हुई दिख रही है। इवनिंग सेशन में अगर डेटा जो है फेवर में आता है डॉलर के, जो एक्सपेक्टेशन है वैसा ही डेटा पब्लिश होता है, तो गोल्ड प्राइसेस अगेन से सेलिंग विटनेस कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जुड़िए मेरे साथ और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या आप और सीखना चाहते हैं ऑप्शंस में। अभी हम सिर्फ बेसिक स्ट्रैटेजीज पे हैं, इसके बाद हम और एडवांस स्ट्रैटेजीज पे भी चलेंगे और वहां पे हम समझेंगे कि मल्टीपल लॉट्स को लेके कैसे हम बना सकते हैं, जिसमें हम कैलेंडर स्प्रेड्स को, डायगोनल स्प्रेड्स को, ये सब हम सीखेंगे इन्हीं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। तब तक के लिए आप मुझे विदा करिए। ओवरऑल यहाँ से चांसेस है कि प्राइस जो है ये 6000 के पास